जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय गुरु। सभी को मेरा प्रणाम। चलिए देखते हैं आपका मन रुष्ट क्यों है, आपका मन आपसे क्या कहना चाहता है, कि क्या आप ऐसी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं अपने जीवन में जिसके कारण आपका मन अंदर से बहुत ही पीड़ित है और अशांत है, और जिसके कारण जब मन अशांत है तो उसके कारण आपके आसपास की जो एनर्जी है आप खुद ही ख़राब कर रहे हैं और आपसे लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते कि आपका मन आपसे क्या कहना चाहता है, क्यों आपके जीवन में अशांति हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए जो मेरे लवली व्यूअर्स हैं उनका मन अशांत क्यों है, अशांति का कारण क्या है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला कार्ड आया है, देखिए अशांत है इसीलिए ही अनहैप्पीनेस का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स। पहले ज़रा कार्ड ले लेते हैं, 5 ऑफ वैंड। देखिए 5 नंबर बुध का होता है। बुध यानी हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि। आपका बुध कहीं ना कहीं वीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न बता दिया। बुध कहीं ना कहीं आपका कमज़ोर है, इस कारण दिक्कत आ रही है। द वर्ल्ड, दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में भी जो आप बात बोलते हैं ना, आपके बातों पर वज़न नहीं है, मतलब लोग सुनना नहीं पसंद करते, या मतलब आप बोल रहे हैं ना उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। नाइट ऑफ वैंड, आप सोचते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं द एम्प्रेस, बट पता नहीं लोग सुनते क्यों नहीं हैं हमारी बातें। मतलब जिसका बुध बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, बहुत अच्छा होता है, उसके वाणी में एक अलग ही बात होती है, मतलब उनके बोलने से ही सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और आसानी से वो अपनी बात मनवा सकते हैं जिनका बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब वो बोलते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग बुध है, वो अपने वाणी से सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी वाणी से कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड, आपके मन के दुखी होने का कारण ये है कि आप ज़िंदगी में उन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं जिनका आपको लॉस हुआ है। आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं जो आपके पास अभी भी सही सलामत और सुरक्षित है। आप उन रिश्तों पर ध्यान देते हैं जो छूट गए, उन पर नहीं जो आपके पीछे आपका सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े हो रखे हैं। देखिए यही गलती हम करते हैं, हम भगवान से हमेशा कंप्लेन करते हैं, भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पर जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही है, अच्छी हैं, आपकी अगर अच्छी सेहत है या आप स्वस्थ हैं, आपको एक फिर से एक नया दिन मिला है जीने के लिए, आप उन चीज़ों का शुक्राना नहीं करते हैं। You are not grateful about all those things what you are already having in your life, but always you are complaining जो नहीं है। जो नहीं है समझ जाइए, वो इसलिए अभी आपके ज़िंदगी में नहीं है क्योंकि वो सही समय नहीं है, वो उचित समय नहीं है, और कोई भी चीज़ समय से पहले कभी भी अच्छी नहीं होती है, ध्यान रखिए। इसीलिए आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दिल दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है, ये आपकी इंटरनल बैटल है, बाहर नहीं। और जब इंटरनल बैटल चल रहा है वो ऑटोमेटिक आपके लिए बाहर का बैटल रेडी कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जब आप अंदर से अशांत है, आपके दिल दिमाग में लड़ाई चली जा रही है, ठीक है, आप शांति नहीं है आपके मन में, तो वो क्या होगा, वही जो ग्रजेस है, वही जो गुस्सा है वो बाहर भी निकलेगा औरों के साथ। जब 5 लोगों में आप बैठेंगे ना, कोई ज़रा सी छोटी सी बात होगी आप बहुत हाइपर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो हाइपरनेस आपके अंदर है, ऑलरेडी वो लड़ाई ज़िंदगी की आपके अंदर चल रही है जिसके कारण आप असंतुष्ट हैं। आपसे कहा जा रहा है सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए भगवान के भरोसे। आप इसमें देख रहे हैं इस पर्सन को कि इन्होंने कुछ नहीं पहना है, इट इज़ शोइंग कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपको कुछ भी लोगों के सामने कुछ और बनने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट यू आर उसी चीज़ को आप प्रेजेंट करें औरों के सामने। तो आप अगर खुश होना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में आपका जो मन उदास है, उसका सबसे पहला कारण ही यह है कि आप चीज़ों को पकड़ कर बैठते हैं, और पकड़कर उन चीज़ों को बैठते जो जा चुकी, जो परेशानी, उनको खुशियाँ जो है उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लुक एट द पर्सन, इसने जब सरेंडर किया तभी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स 4 डायरेक्शन से उन्हें रिसीव हो रही है। और ये जो ग्रीन कलर का एक गार्लैंड टाइप आप देख रहे हैं, इट्स अ ग्रोथ। ठीक है, जब आप सब कुछ छोड़ रहे हैं तभी आप ग्रो कर रहे हैं। एक प्लांट भी
कैसे ग्रो करता है? जब उसे 4 एलिमेंट्स, यूँ कहो कि एयर, वाटर, अर्थ और ऊपर से सन की रेज जो कि हीट का काम कर रही है, 4 एलिमेंट्स उसे रिसीव होते हैं चारों डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे 4 डायरेक्शन 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें। जब वो 4 एलिमेंट्स उस पौधे पर जाती है तभी वो खिलता है। क्या वो खुद से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं आज मुझे सन की रेज नहीं चाहिए, धूप बहुत तेज है, या आज मुझे पानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो जब सरेंडर है, वो पौधा प्रकृति के ऊपर, ईश्वर के ऊपर आश्रित है, तो वो कितने सुंदर से फलता फूलता है ना। वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करें। when we people also surrender, जब हम सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को, तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। जब हम उस पर चार्ज करने की कोशिश करते हैं या खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सर्कमस्टांसेस को कभी सुधरती नहीं है। इसने सरेंडर किया तभी भगवान के तरफ से ग्रोथ का गारलैंड उसे पहनाया गया, प्रोटेक्शन दिया गया और 4 डायरेक्शन से ब्लेसिंग रिसीव हो रही है। आपको अपनी ग्रिप जो है हल्की छोड़नी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आप क्या करते हैं? फ्यूचर, हमेशा फ्यूचर देखते हैं और अपना जो कमांड है वो बनाने की कोशिश करते हैं, औरों के ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के ऊपर अपना डोमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं होती तो आपको वही बात बुरी लग जाती है। आपका डोमिनेशन हर कोई सहन नहीं करेगा, बिकॉज एवरीवन इज सोल, और सोल के ऊपर हक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का होता है, हम इंसान का नहीं होता है। जो मैं हूँ वही जो वीडियोस देख रहे हैं आप भी वही हैं। हम में सिर्फ डिफरेंस है तो हमारी बॉडी का। हम सभी यूनिवर्स के बच्चे हैं, सभी ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर ही वापस जाना है, ठीक है। तो इसलिए किसी के ऊपर अगर हम अपना काम किसी और से करवाना भी चाहते हैं तो हमें उनसे बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। अपने अंदर वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को हमें क्रिएट करना चाहिए कि हमारी एनर्जी ही इतनी प्यारी, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वाणी नहीं, ये जो बुद्ध कमजोरी नहीं, तब बुद्ध आपका कमज़ोर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने अंदर चेंजेस कर लिए ना, सामने वाले को आप 1-2 सेंटेंस बोलेंगे ना, उससे ही वो प्रभावित हो जाएंगे आपकी एनर्जी के कारण, और वो एनर्जी आपकी वाणी से उनको रिसीव होगी। वो पॉजिटिव, वो अच्छी एनर्जी जब आपके अंदर होगी ना, वो आपके बातों से जब निकलेगी वो भी एक ब्लेसिंग की तरह होगी, और सामने वाला आपके ज़रा से बात पर ही सारा काम कर देंगे। एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तब हमें ऐसा डोमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या उन पर मतलब चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम प्यार से ही बहुत चीज़ें हासिल कर सकते हैं। नाइट ऑफ वैंड, आप थोड़ा सा लाइफ को लेकर पैशनेट होइए। पैशनेट इस चीज़ को लेकर कि मुझे अपनी ज़िंदगी बेस्ट तरीके से जीनी है, अपनी ज़िंदगी में मुझे खुशियों को एक्सपीरियंस करना है, और सिर्फ खुद ही नहीं, इतना खुश मुझे अंदर से होना चाहिए कि इतनी मैं खुशी फील करूं अपने अंदर कि मैं उस खुशी को सबके साथ शेयर करूं। और शेयर करने का मतलब ये नहीं कि जा के आप शेयर कर रहे हैं। जब आप अंदर से खुश होते हैं, वो लाइट एमिनेट होती है आपके अंदर से, वो पावर, वो वाइब्रेशन एमिनेट होती है, वो आपके ऑरा में होती है, और ऑरा से वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड होती है। जहाँ पर आप हैं, आप धीरे धीरे देखेंगे कि चेंजेस आती हैं, लोगों में चेंजेस आते हैं, ठीक है, एनिमल्स में चेंजेस आते हैं। Because I have seen those changes when I have started working upon myself। जब मैंने अपने अंदर बहुत काम किया, I have seen that animals खुद मेरे पास चल कर आ जाते हैं। मैं रास्ते से चलूँ तो डॉगी मेरे पास खुद आ जाते हैं, गौ माता मेरे पास खुद आ जाती हैं। क्यों? Because they also can sense the energy कि वो सोल प्यूरिफाई हो रही है, या उसके अंदर, वो उस बॉडी के अंदर जो सोल है वो प्योर है, वो अच्छे कर्म करते हैं, गुड डीड्स करते हैं। तो एनिमल सबसे पहले समझते हैं। तो आपके अंदर वो एम्प्रेस वाली एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, वो लवफुल एनर्जी होनी चाहिए। एम्प्रेस एक मदर एनर्जी होती है, मदर अर्थ जैसे कितनी नर्चरिंग और लविंग होती है। बट यस, जब हम ही लोग बहुत परेशान करते हैं मदर अर्थ को, इतना अत्याचार करते हैं इस पृथ्वी पर, तो वो विकराल रूप भी धारण करती हैं इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, और भुगतना भी फिर हम ही को ही पड़ते हैं। तो अपना क्या अपने पास वापस आता है, ये हर जगह सिद्ध हो जाता है। एनवायरनमेंट को हम क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, उन्हें बर्बाद करते हैं,
तो फिर प्रकृति का प्रकोप भी कौन झेलता है? हम ही झेलते हैं। हमारा क्या हमारे पास वापस आता है? तो यही हमेशा याद रखें, जब आप प्यार स्प्रेड करेंगे तो आप प्यार रिसीव भी करेंगे। जब आप सबके लिए प्यार की भावना रखेंगे ना, रास्ते में किसी को भी देखेंगे कोई पीड़ा में है, तो आप मन से उसे प्यार सेंड करोगे कि तुम्हारे जो भी कर्म है तुम अच्छे से काट लो और भगवान तुम्हें ढेरों ब्लेसिंग्स दें। तो ऐसे चलते फिरते जब हम सबको ब्लेसिंग्स देते हुए जाते हैं ना, किसी का हमारे साथ कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, आप मन ही मन सबको ब्लेसिंग दीजिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए। देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। आपका कंप्लेन करने की एनर्जी ही आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। आप सोचोगे दुनिया इतनी खूबसूरत है, मेरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरती है, तो मैं कंप्लेन क्यों करूं? किस चीज़ के लिए करूं? भगवान ने मुझे बनाया, क्या ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात नहीं है? अगर मेरी ज़िंदगी में चैलेंजेस है तो भगवान ने मुझे समझा कि मेरा ये बच्चा पावरफुल है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उन्हें फेस कर सकता है, और वो भरोसा भगवान ने हमारे ऊपर दिखाया। क्या वो खूबसूरत बात नहीं है? क्या आप इतने स्ट्रांग हो? क्या आप उन चैलेंजेस से फाइट कर सकते हो? इसलिए भगवान ने आप ही को वो चैलेंजेस दिए हैं। यू शुड बी ब्लेस्ड फॉर एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। नेवर एवर कंप्लेन करेंगे ना तो वो चीज़ें और ड्रास्टिकली भयंकर होती जाती हैं। जब आप कंप्लेन छोड़ के उस सिचुएशन को भी प्यार देंगे ना, प्रॉब्लम हो, तुम्हें लगता है तुम प्रॉब्लम हो, मुझे तो लगता ही नहीं तुम प्रॉब्लम हो, मैं तो तुम्हें खुले दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। जब मैं तुम्हें एज अ प्रॉब्लम देख ही नहीं रही, मैं तुम्हारी एनर्जी को एज अ प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर ही नहीं रही, तो तुम मुझे भला क्यों परेशान करोगी? तुम एक सिचुएशन ही तो हो, एक क्वेश्चन ही तो हो जिसका सल्यूशन मुझे निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, इसका भी सल्यूशन निकाल लेंगे। हर चीज़ में पॉजिटिव स्पिरिट बनाए रखें। देखिए ज़िंदगी ना एकदम मस्त और खूबसूरत हो जाएगी और मस्त तरीके से आप जी पाएंगे। कुछ बदलाव ज़रूरी है। यू कैन सी मैं कितने पॉजिटिव तरीके से, कितने खुश होकर वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस चेंजेस। मैं खुद वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ। लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस और नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। सीखते रहिए। अभी मैं भी और सीखूंगी, क्योंकि मुझे और प्यूरीफाई होना है और सुंदर बनानी है अपनी ज़िंदगी। चलिए मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।